जो चीज़ मेरे साथ हुआ ना, जितना दर्द मैंने झेला मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि ये दर्द आपको भी झेलना पड़े और किसी के साथ ऐसा कुछ नुकसान भी हो जाए उस बीमारी से, जो बीमारी मुझे हुई थी। मैं आपको बताऊँगा हर एक चीज़, उसका लक्षण भी बताऊँगा कैसे क्या होता है, ठीक है? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? मेरे भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार, कब क्या हो जाए ना कोई नहीं जानता। अभी जैसे कि आप लोग को पता होगा, मैंने वीडियो भी डाला था कि मेरे घर का काम चल रहा है, जैसे कि सफाइया वगैरह ये सब हो रहा है। तो राहुल घर पे आया था छुट्टी लेके, 2 दिन का छुट्टी लेके आया था। जो कुछ भी काम था थोड़ा बहुत कराया, उसके बाद से ये हुआ कि ये चला जाएगा तो हम आ जाएंगे। फिर हम छुट्टी लेके आए। ये जिस दिन ट्रेन पकड़ के जा रहा था अपनी ड्यूटी पे, उसी दिन मैं ट्रेन पकड़ के घर पे आया। 3 दिन का छुट्टी लेके आया था। सोचा जो ईंट वगैरह है ढो दूंगा, घर पे रख दूंगा और थोड़ा काम कर लूंगा घर का, पिताजी का हाथ बटा दूंगा। इसलिए मैं घर पे आया था 3 दिन का छुट्टी लेकर, ठीक है। तो जिस दिन मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी, उसी दिन, ठीक है, उसी दिन मेरे पेट में दर्द हुआ अचानक से, ठीक है, दर्द हुआ। और ये दर्द बढ़ता जा रहा था, तो मुझे लगा कि चलो गैस वगैरह है, ये सब है, तो दर्द अभी ठीक हो जाएगा, दवा वगैरह खा लेंगे। तो यार वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं सोचा अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं पेट का, देखते हैं क्या निकलता है। अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ नहीं निकला मेरे भाई। 31 तारीख की बात है, ठीक है, मैं 29 तारीख को छुट्टी लेके आया था। 31 तारीख की बात है, 31 तारीख के रात में पेट में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि वो बर्दाश्त से बाहर था। बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। ये कारण क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जब मैं ट्रेनिंग पे आया था, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जब क्वालिफ़ाई वगैरह करके सब कुछ प्रोसेस पास करके मैं ट्रेनिंग पे आया था। पहले महीने मेरी जेटीसी थी जौनपुर में। उस समय भी मेरे पेट में जेटीसी के टाइम पे भी मेरे पेट में दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बोतल वगैरह चढ़ा था ये सब, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, तो उसमें लिखा था लाइटली अपेंडिक्स, ठीक है? मतलब अपेंडिक्स का शुरुआत था उस समय, जो कि 1 साल से ऊपर हो गया। जेटीसी के समय ये दर्द उभरा था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कहा था, लाइटली अपेंडिक्स ये सब निकल रहा था उसमें कि मतलब अपेंडिक्स की शुरुआत है। तो मैं ये सोचा कि यार अभी ट्रेनिंग चल रही है, अब ऑपरेशन करा लूँगा, मेरी ट्रेनिंग छूट जाएगी, मेरी जो ट्रेनिंग आगे चली जाएगी, मैं जूनियर हो जाऊँगा सबसे, इसलिए मैंने नहीं कराया। मैं सोचा कि ट्रेनिंग के बाद करा लूँगा। बीच-बीच में उभरता गया, 2 3-4 महीने पे भी 1-2 बार और उभरा था, ठीक है ना? जैसे पेट में दर्द हुआ था, तो ये हुआ कि चलो अपेंडिक्स है, उसका बाद में इलाज करा लिया जाएगा। तो उसके बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद 2 बार मैंने कराया अल्ट्रासाउंड, तो उसमें अपेंडिक्स कुछ कुछ नहीं आया मेरे भाई। घर पे आया था, यहाँ भी कुछ नहीं आया जब अल्ट्रासाउंड कराया 31 तारीख को। तो ये हुआ कि यार क्या चल रहा है, कुछ मैटर ही नहीं समझ में आ रहा। फिर रात में जब दवा वगैरह खा के थोड़ा आराम हुआ, तो रात में सोने गया। सोते टाइम जैसे करवट बदला ना मेरे भाई, तब तक क्या हुआ, जो अपेंडिक्स था वो सूज के बड़ा हो गया था। काम करने की वजह से, जो वजन सामान उठाने की वजह से सूज के बड़ा हो गया, वो अंदर ही फट गया, पेट के अंदर ही। अब सोचो, पता भी नहीं चल रहा है, अल्ट्रासाउंड में आ भी नहीं रहा कि अपेंडिक्स है, और वो बड़ा भी हो गया था और वो अंदर ही पेट के अंदर फट गया। फटने के बाद दर्द जो था ना, असहनीय था मेरे भाई। इतना ज़्यादा दर्द था कि पूछो मत। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब बर्दाश्त ही नहीं होगा मुझसे। वो तो मेरे गाँव के प्रधान थे, घर के बगल के, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया है। मतलब उनकी एक फ़ोर व्हीलर थी यार, तुरंत लेके गए हॉस्पिटल वहाँ से। तो नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए, कुछ दूर पे 10-15 किलोमीटर दूर पे। हमारे यहाँ एक मदरिया है, वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ से रेफ़र कर दिए, बोले कि यार इसको लेके जाओ बड़लगंज, ठीक है। बड़लगंज जिला गोरखपुर मेरे यहाँ पड़ता है, तो वहाँ बड़लगंज एक हॉस्पिटल था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे लेके गए थे। बड़लगंज हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे एडमिट वगैरह किए, रात में ही एडमिट वगैरह किए, बोतल वगैरह चढ़ रहा था और सुई दवाई हो रहा था। तो जिससे क्या दर्द जो है, दर्द तो आराम हो गया था, लेकिन पूरे पेट में दर्द अभी बना हुआ था। जो अपेंडिक्स फटा हुआ था, उसका जितना कचरा था ना मेरे भाई, सब पेट में फैल गया था। वो जो आंत वगैरह होती है, उसको बिल्कुल सिकुड़ लिया था, मतलब उसको बिल्कुल जकड़ लिया था। और दर्द साँस लेने में भी हो रहा था। मतलब आप ये समझो कि 20% साँस ले रहा था मैं। मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, 12-14 घंटे 20% साँस ले रहा था। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था साँस लेने में भी, उठने-बैठने में भी दर्द हो रहा था। वीडियो भी आपने देखा होगा, राहुल वीडियो डाल दिया था। मैं तो बस फ़ोन ही नहीं चला रहा था, बिल्कुल समझ लो एकदम ऐसा लग रहा था कि यार किसी तरह से ठीक हो जाऊँ बस। तो वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया गया मुझे, हॉस्पिटल से, बड़रगंज से। वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। ये हुआ कि ऑपरेशन यहाँ नहीं, आप गोरखपुर में करा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि गोरखपुर करा लो ऑपरेशन, वहाँ सही रहता है। वहाँ सक्सेस रेट ज़्यादा है गोरखपुर में। तो गोरखपुर आए हम लोग, गोरखपुर ऑपरेशन के लिए। तो गोरखपुर आए 1 तारीख को रात में। गोरखपुर आए, गोरखपुर एडमिट किया गया। फिर जाँच वगैरह हुआ, ये हुआ कि जो अपेंडिक्स है वो फट गया है, वो फैल गया पूरे आँत में बहुत ज़्यादा सूजन है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जो गोरखपुर का प्रोसेस है ऑपरेशन करने का, वो तत्काल ऑपरेशन नहीं करते हैं लोग। तत्काल ऑपरेशन नहीं करना, ये एक सही भी है मेरे भाई। अपेंडिक्स अगर आपका फट गया पेट में, तो तत्काल ऑपरेशन कराना ये आपको रिस्क हो सकता है,
ठीक है, साफ सफाई करने में, उसके बाद फिर उसको सही करने में रिस्क हो सकता है। इसीलिए गोरखपुर में बोला गया कि आपको पहले दवा खानी पड़ेगी, आपका पहले दवा चलेगा, आप एडमिट रहोगे। तो 5 दिन तक मैं वहाँ पे एडमिट था। सोचो 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक मैं वहाँ पे, मतलब 5 तारीख तक एडमिट था, ठीक है। तो 5 दिन वहाँ पे एडमिट था, बोतल वगैरह चढ़ता रहा। मान के चलो 20-25 बोतलें चढ़ी, हम जानते हैं 20 बोतल तो चढ़ ही गया होगा मेरे ख्याल से। और दवा वगैरह इंजेक्शन डेली लगता था मेरे भाई, दर्द का, सूजन का इंजेक्शन से लगता था, बोतल चढ़ता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। 5 दिन एडमिट था बिना ऑपरेशन के। 5 तारीख को छुट्टी दिए, 5 तारीख को हम घर आए। डॉक्टर साहब ने बोला कि इनका जो ऑपरेशन है वो 1 महीने बाद होगा। जैसे कि दवा वगैरह खाएंगे, सूजन वगैरह कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सूजन, और जो अपेंडिक्स है वो अपना सूख जाएगा। सूखने के बाद जो मतलब उसका जो बेस है, ठीक है, अपेंडिक्स का, उसका बेस बचा रहेगा। तो कट, हल्का सा भी कट लगा के उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन तत्काल अगर निकाला जाता है अपेंडिक्स को तो बड़ा कट लगाना पड़ता है, जिससे मुझे ड्यूटी में भी दिक्कत होती है और काफ़ी टाइम लग जाता है उसको रिकवर करने में। तो उसको हल्का कट कट लगा के निकालने के लिए, इसको सूजन ख़त्म करने के लिए अभी एक महीने का टाइम लगेगा। तो अभी तो मैं घर पे हूँ, घर आ गया हूँ, ठीक है। अब मुझे 12 तारीख को फिर जाना है, 12 तारीख को जाना है, वहाँ पे जांच कराना है कि कैसा है कैसा नहीं। जांच कराने के बाद उसको डेट बताएंगे, किस डेट को आपका ऑपरेशन है, तब उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो मेरे भाई इतना समझ लो ना कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर आपकी कोई छोटी सी बीमारी है, अगर उसको इग्नोर करते हो ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। देखो मैं बता रहा हूँ अपेंडिक्स का लक्षण क्या होता है। अपेंडिक्स का लक्षण होता है कि आपका पेट दर्द होगा, अचानक से पेट दर्द होगा, खाना नहीं पचेगा, और हमेशा उल्टी टाइप बना रहेगा। उल्टी होता भी है और नहीं भी उल्टी होगा तो उल्टी टाइप का बना रहता है। खाना नहीं पचता है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा पेट दर्द करेगा, ठीक है। बोतल वगैरह चढ़ता है, दवा चढ़ता है तो आराम हो जाता है। उसका अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, नहीं कुछ निकल रहा है तो ठीक है, एक्सरे कराओ। अगर पथरी भी नहीं निकल रहा है, पथरी अपेंडिक्स नहीं निकल रहा है, एक बार करा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कराओ। एक बार अल्ट्रासाउंड करा लिए, नहीं निकला, कुछ नहीं, ठीक करा लो। उसके बाद जब दोबारा अगर कभी ऐसा उभर जाता है, दोबारा उभरने के बाद तत्काल आप अल्ट्रासाउंड भी कराओ, सीटी स्कैन करा लो। सीटी स्कैन करा के वहाँ पे उस सीटी स्कैन में दिख जाएगा कि हाँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, पूरा साफ साफ दिख जाएगा। मेरा जो बड़हलगंज में सीटी स्कैन हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, ब्लड जांच हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, सब कुछ हुआ था, तब जाके पता चला कि हाँ अपेंडिक्स फट गया पेट में। 1 से 2 बार में आपको सब जांच करा लेने हैं, जब तक आपको पता न चले कि पेट में दिक्कत क्या है, क्यों इतना दर्द हो रहा है। जांच कराने के बाद तत्काल आप अपना जो कुछ भी ट्रीटमेंट है वो करा लो। ये चीज़ होता है मेरे भाई, मैंने वही चीज़ नहीं किया था, मेरी गलती भी नहीं है। मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था, मेरे पास समय नहीं था। अभी देखो मेरी छुट्टी तो 1 तारीख को ही ख़त्म हो गई, छुट्टी 1 तारीख को ख़त्म हो गई, आज 7 तारीख हो गया, ठीक है, 7 तारीख हो गया आज, छुट्टी 1 तारीख को ख़त्म हुई। यार कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, गैर हाजिरी चल रहा है वहाँ पे मेरा, हैं। बात हुआ है तो वो सब बोल रहे हैं जो कागज़ कागज़ है, जो आपका रिपोर्ट है उसको दिखाओ। तो मैं स्पीड पोस्ट करने जा रहा हूँ, कल स्पीड पोस्ट करूँगा, देखूँगा क्या क्या निकलता है क्या नहीं। और शादी भी है इसी बीच मेरे भाई। काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि सचिन भाई आपकी वाइफ़ आई थी कि नहीं आई थी, तो मेरे भाई आई थी वो, ठीक है, 2 दिन थी, 2 दिन उसके बाद उनको फिर छोड़ दिया गया, लेके पापा चले गए, छोड़ दिए उनको। वाइफ़ भी आई थी मेरी, बहुत सारे लोग आए थे, काफ़ी सारे रिलेशन लोग आए थे, गाँव के लोग आए थे। बहुत लोगों का साथ रहा, बहुत लोगों की दुआएँ रही हैं। आप लोग का भी साथ रहा मेरे भाई, आप लोग की दुआ रही है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, उतना भी ठीक नहीं, मतलब ये समझो ठीक हूँ, ठीक है। खाना वगैरह अपना जो खिचड़ी है, दाल-भात, हल्का भोजन करना पड़ रहा है। ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊँ तो मेरे भाई तब ये है कि ठीक हो गया हूँ। तो वीडियोज़ वगैरह मेरे भाई इसलिए नहीं आ रही थी कि वीडियो बनाएगा कौन? मैं तो खुद फ़ोन बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, और वीडियो बनाने के लिए मेरे भाई एक मेंटालिटी भी होनी चाहिए ना, कि इंसान स्वस्थ होना चाहिए, तब तो वीडियो बनाए, तब तो बताए कुछ। इसीलिए थोड़ा लेट हो गया बताने में। वैसे तो मेरे भाई तो बता ही दे रहा था आपको वीडियो बना के। तो ये सब दिक्कत है यार। ये समझ लो ना कि मुझे अभी 1 महीने 2 महीने लगभग लग जाएंगे मुझे ठीक होने में, और मेरी ड्यूटी भी करना है, उसके बाद शादी भी है, घर भी बन रहा है, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है मेरे भाई। परेशानियां जब आती है ना तो घेर के आती है चारों तरफ से, कोई कुछ नहीं बता सकता कि कब क्या हो जाए। तो स्वस्थ रहो यार। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, तत्काल उसका ट्रीटमेंट करा लिया करो। तत्काल ट्रीटमेंट करा लोगे, कम पैसा भी लगेगा, कम खर्च भी होगा, कम समय भी लगेगा, कम दर्द भी होगा, सब कुछ कम ही होगा। नहीं तो उसका जब बढ़ जाता है ना तो दिक्कत होता है, ठीक है। और जब मैं वहाँ पे था, एडमिट था हॉस्पिटल में, तभी यूपी पुलिस का रिजल्ट भी आया। देखा तो काफ़ी ज़्यादा दुःख हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया। काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका सिलेक्शन हो गया है आप लोग को बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हुआ है हताश ना हो मेरे भाई, ये जीवन का एक रूल है।
कि सक्सेस अगर पाना है तो कुछ फेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? फेल होना ही पड़ेगा। चलो फेल हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फेल होने के बाद जो इंसान डटा रहेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। तो लगे रहो मेरे भाई, अगर उम्र बचा हुआ तो लगे रहो, नहीं बचा है तो आप अपना देख लो कहीं कोई बिजनेस वगैरह या फिर कोई काम वगैरह सीख लो, ठीक है? या फिर अगली वैकेंसी जिसमें आप एलिजिबल हो उसकी तैयारी करो, ठीक है? ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी से सब कुछ किया जाए। अगर आपने कोशिश किया, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, किस्मत ने आपको आपके लिए कुछ और सोच के रखा है। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करूँगा आप लोग को मोटिवेट करता रहूँ, आप लोग को हर एक चीज़ बताता रहूँ। लेकिन यार एक चीज़ तो मानना ही पड़ेगा, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया ना मेरा, इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव थिंक्स में रहता हूँ, हमेशा कुछ भी रहता है कि पॉजिटिव सोचता हूँ, हमेशा सही जानकारी देता हूँ आपको। अगर जानकारी देता हूँ तो सही रहता तभी देता हूँ, नहीं तो मैं कोई जानकारी नहीं देता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ हो, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे भाई, और देखते हैं क्या होता है, ठीक है? आगे चल के अगर जैसा रहेगा मैं वीडियो वगैरह लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपसे बातें करता रहूँगा मेरे भाई। कमेंट वगैरह करते रहना, जिससे कि कमेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो इंसान देख रहा है, वो इंसान देख रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे बता रहा है। तो ये सब मैं आपके साथ करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।